ओम शांति। 9 जून 1969 बाबा के अव्यक्त महावाक्य है। मुरली का सार है सुस्ती का मीठा रूप आलस्य। बाबा पूछते, सभी व्यक्त में होते अव्यक्त स्थिति में हो। ऑलमोस्ट रोज़ बाबा अव्यक्त महावाक्य यहीं से शुरू करते हैं। बच्चों की स्थिति को पहले चेक कराते हैं कि हम कौन सी स्थिति में स्थित होकर बाबा के महावाक्य सुन रहे हैं। तो अपनी स्थिति को चेक करेंगे। व्यक्त भाव में कितना रहते, अव्यक्त भाव में कितना रहते हैं। अव्यक्त स्थिति किसको कहते हैं, उसकी पहचान है। पहले है अव्यक्त स्थिति के पहचान, और पहचान के बाद फिर है परख। तो इन दोनों बातों का ज्ञान है। अव्यक्त स्थिति की पहचान क्या होगी और परख क्या होगी, बाबा कहते दोनों बातों का ज्ञान है। अव्यक्त स्थिति किसको कहते हैं? तो किसी ने उत्तर दिया, व्यक्त का भान ना रहे उसे अव्यक्त स्थिति कहेंगे। बाबा कहते व्यक्त में कार्य करते हुए भी व्यक्त का भान कैसे नहीं रहेगा। व्यक्त में कार्य कर रहे हैं, बॉडी में रहकर कार्य कर रहे हैं, तो बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं हो। बाबा कहते ये कैसे होगा। व्यक्त में होते हुए अव्यक्त स्थिति रहे, ये कितना अनुभव है। आज ये सभी से पूछना है, अव्यक्त स्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा कितना समय रहते हो? ज़्यादा से ज़्यादा कितना समय होना चाहिए मालूम है? तो उत्तर दिया 8 घंटा। बाबा कहते संपूर्ण स्टेज के हिसाब से तो 8 घंटा भी कम से कम है। कम से कम भी 8 घंटा यदि हम रहते हैं अव्यक्त स्थिति में पूरा दिन में, वो भी बाबा कहते कम है। अगर हम अपनी संपूर्ण स्टेज को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके वर्तमान पुरुषार्थ के हिसाब से 8 घंटा ज़्यादा है। कोई ने भी हाथ नहीं उठाया। अच्छा, जो 6 घंटे तक पहुंचे हैं वे हाथ उठाओ। बाबा पूछ रहे हैं घंटों के हिसाब से हमारा पुरुषार्थ क्या है, रोज का योग कितना है, रोज की ना केवल योग में बैठना बल्कि अव्यक्त स्थिति में कितना समय रहते हैं 24 घंटे में से। आज बाबा वो चेक कर रहे हैं कितना समय रहते हैं। तो बाबा ने पहले बताया कि 8 घंटा भी संपूर्ण स्टेज के हिसाब से तो कम से कम है। फिर बाबा पूछ रहे हैं 6 घंटे तक कौन पहुंचे हैं। 6 घंटा पूरे दिन में अव्यक्त स्थिति में रहते हो। बाबा कहते हाथ उठाओ। उस समय कोई ने भी हाथ नहीं उठाया सभा में। बाबा कहते अच्छा, 4 घंटे तक जो पहुंचे हैं वे हाथ उठाओ। 24 घंटे में से 4 घंटे अव्यक्त स्थिति में स्थित रहते हो। बाबा कहते हाथ उठाओ। कोई ने 4 घंटे में, कोई ने 2 घंटे में हाथ उठाया। इस रिजल्ट के हिसाब से कितना समय पुरुषार्थ का चाहिए? बाबा कहते और कितना समय चाहिए? यदि ऐसा पुरुषार्थ, ऐसा चार्ट अभी तक है, कोई 2 घंटे रहते अव्यक्त स्थिति में, कोई 4, और अभी तक भी कोई तो 2 घंटे भी नहीं है पूरे दिन में से। अव्यक्त स्थिति की बात हो रही है। व्यक्त भाव से परे, देह भान से परे, अव्यक्त भाव भान में रहना टोटल 100%, उसका चार्ट बाबा चेक कर रहे हैं। बाबा कहते कोर्स भी पूरा हो गया, रिवाइज कोर्स भी हो रहा है। कोर्स पूरा अर्थात जब ब्रह्मा बाबा व्यक्त हुए उससे पहले की जो ये साकार मुरलियाँ हैं
वहाँ तक ही हमारी पढ़ाई चली है। बाबा के अव्यक्त होने के बाद वही पढ़ाई का रिवाइज कोर्स चला जो अभी तक चल रहा है। फिर अव्यक्त पाठ चला और अब तो अव्यक्त में भी रिवाइज कोर्स चल रहा है। तो बाबा कहते क्या अभी तक भी 8 घंटा अव्यक्त स्थिति में स्थित रहना ज़्यादा लगता है? रिवाइज कोर्स भी हो रहा है, फिर भी मेजॉरिटी के रिजल्ट, इसका क्या कारण है? सभी पुरुषार्थ भी करते हैं, उमंग भी है, लक्ष्य भी है, फिर भी क्यों नहीं होता? पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, लक्ष्य भी पता है, करना चाहते भी हैं, उमंग भी है सब बच्चों में, फिर भी बाबा कहते अव्यक्त स्थिति में स्थित क्यों नहीं रहते? तो बच्चों ने उत्तर दिया क्योंकि अटेंशन की कमी है, अटेंशन कम है। बाबा पूछते किस बात का अटेंशन कम है? ये तो अटेंशन सभी रखते हैं कि लायक बने, नज़दीक आए, फिर भी मुख्य कौन सा अटेंशन कम है जिस कारण अव्यक्त स्थिति कम रहती है? सभी पुरुषार्थी ही यहाँ बैठे हो ना? ऐसा कोई होगा जो कहे मैं पुरुषार्थी नहीं हूँ? बाबा कहते सब अपने को पुरुषार्थी कहलाते हैं, सभी को लक्ष्य भी पता है, सभी में उमंग उत्साह भी है, सब मेहनत भी करते हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट में इतना अंतर क्यों? पुरुषार्थी होते हुए भी कमी क्यों? क्या कारण है? अंतर्मुख रहना चाहते हुए भी क्यों नहीं रह सकते हो? बाह्य मुक्ता में भी क्यों आ जाते हो? ज्ञानी तो आत्मा भी तो सभी बने हैं ना? ज्ञानी तो आत्मा समझदार बनते हुए भी फिर बेसमझ क्यों बन जाते हो? बाबा कहते सभी को ज्ञान की समझ है कि किसी भी स्थिति को प्राप्त करने के लिए मुख्य गुण है अंतर्मुखता का, साइलेंस की शक्ति चाहिए किसी भी स्थिति को प्राप्त करना हो। तो सब कुछ जानते हुए भी बाबा कहते फिर क्यों नहीं कर पाते हैं? समझ का कोर्स भी पूरा हो चुका है, कोर्स पूरा हुआ, गोया समझदार बन गए, फिर भी बेसमझ क्यों बनते हो? मुख्य कारण ये देखा जाता है कोई कोई में अलबेलापन आ गया है, जिसको सुस्ती कहते हैं। सुस्ती का मीठा रूप है आलस्य। आलस्य भी कई प्रकार का होता है, तो मेजॉरिटी में किस न किस रूप में आलस्य और अलबेलापन आ गया है। इच्छा भी है, पुरुषार्थ भी है, लेकिन अलबेलापन होने कारण जिस तरह से पुरुषार्थ करना चाहिए वे नहीं कर पाते हैं। बुद्धि में ज़्यादा ज्ञान आ जाता है तो उससे फिर ज़्यादा अलबेलापन हो जाता है। जो अपने को कम समझदार समझते हैं वे फिर भी तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा कहते ये भी रॉयल रूप की माया है। हमें सारा ज्ञान समझ में आ गया है, हमारा योग बहुत अच्छा है, हम तो सदा ही बाबा की याद में रहते हैं, हम तो सदा ही ज्ञान के मनन चिंतन में रहते हैं। बाबा कहते अपने आप को भ्रमित करते रहते हैं। और जो समझते नहीं अभी तो मंजिल बहुत दूर है, कहाँ मम्मा बाबा का पुरुषार्थ और कहाँ हमारा पुरुषार्थ, हमें भी कॉपी करना है उन्हें, हमें भी उन्हें फॉलो करना है। जिनको अंदर में ये लगन रहती है बाबा कहते उनका पुरुषार्थ फिर भी तीव्र है। लेकिन जो अपने को ज़्यादा समझदार समझते हैं वे ज़्यादा अल्पेलेपन में आ गए हैं। जैसे पहले पहले पुरुषार्थ की तड़प थी, ऐसा बनकर दिखाएंगे, ये करके दिखाएंगे। अभी वे तड़प खत्म हो गई है। पहले पहले बाबा के बनते हैं तो सभी को ये उमंग रहता है, नहीं हम तो बन के ही दिखाएंगे, हम तो ऐसे होकर ही दिखाएंगे, ऐसा पुरुषार्थ करके ही दिखाएंगे।
संपन्न संपूर्ण बनकर ही रहेंगे। धीरे धीरे बाबा कहते इसमें भी अलबेलापन आ गया है। वो तड़प ही अब नहीं रही कि बनकर ही दिखाएंगे, बाबा को प्रत्यक्ष करके ही रहेंगे। अभी वे तड़प खत्म हो गई है, तृप्ति हो गई है, अपने आप से तृप्त हो गए हैं। ज्ञान तो समझ लिया, सर्विस तो कर ही रहे हैं, चल ही रहे हैं। बाबा कहते ऐसा अलबेलापन आ जाता है ज्ञान मार्ग में चलते चलते। तो ये समझने लगते हैं हाँ ज्ञान तो हमने समझ ही लिया ना, पुरुषार्थ तो कर ही रहे हैं। और आज के समय अनुसार देखें तो घर बैठकर भी तो पुरुषार्थ कर रहे हैं। कितना अभी तो मुरली कहाँ की भी सुन लो, मोबाइल है, टीवी है, किसी पर भी सुन लो। तो ये भी रॉयल रूप की माया है। तो बाबा कहते बहुत ज्ञान समझ लिया, चल तो रहे ही हैं, योग कर तो रहे ही हैं, ये सब भी अलबेलेपन की निशानी है। ये तृप्त आत्मा इस रूप से नहीं बनना। बाबा कहते संतुष्ट रहो, तृप्त रहो, अपने पुरुषार्थ से भी संतुष्ट रहो, लेकिन ऐसे पुरुषार्थ से संतुष्ट नहीं होना है। पुरुषार्थ हमारा हो ना के बराबर, केवल एक नियम निभाने के लिए अमृत वेला होता है, नुमा शाम होता है, थोड़ा बहुत दिन में योग होता है, लेकिन बाबा कहते हैं ऐसे पुरुषार्थ से भी संतुष्ट नहीं हो जाना। और एक्स्ट्रा कितना कर रहे हैं? बाबा ने तो कहा 8 घंटा भी कम है। 8 घंटा अव्यक्त स्थिति में रहना, वो भी बाबा कहते कम है। यदि कोई आत्मा अपनी संपूर्ण स्टेज को प्राप्त करना चाहती हो तो, योग बल से अपने संपूर्ण विकर्म विनाश करना चाहती हो तो 8 घंटा अव्यक्त स्थिति में स्थित रहना, ये भी बाबा कहते कम है। तो इतने हल्के फुल्के पुरुषार्थ में ही खुश नहीं होना है, संतुष्ट नहीं होना है। पुरुषार्थ में तड़प होनी चाहिए। जैसे बांदेलियां तड़पती हैं तो पुरुषार्थ भी तीव्र करती हैं, और जो बांदेली नहीं वे तृप्त होती हैं तो अलबेले हो जाती हैं। ऐसे रिजल्ट मेजॉरिटी पुरुषार्थियों की देखने में आती है। हमेशा समझो कि हम नंबर 1 पुरुषार्थी बन रहे हैं, बन नहीं गए हैं। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं सोचो कि बन गए नंबर 1 पुरुषार्थी। ऐसे नहीं देखो बहुतों से तो मेरा पुरुषार्थ बहुत अच्छा चल रहा है, मेरे आसपास वाले तो उतना पुरुषार्थ ही नहीं कर रहे हैं, हमसे लेट आने वाले भी उतना पुरुषार्थ कर ले और हम पीछे ही रह जाएं, ये ना हो। इसलिए बाबा कहते हैं ये अलबेलापन खत्म करना है। मुझे नंबर 1 पुरुषार्थी बनना है, ब्रह्मा बाप समान पुरुषार्थी बनना है। बाबा कहते हैं ये लक्ष्य याद रखो। तीनों कालों का ज्ञान बुद्धि में आने से अपने को ज़्यादा समझदार समझते हैं। पहले भी सुनाया था, जहाँ बालक बनना चाहिए वहाँ मालिक बन जाते हैं, जहाँ मालिक बनना चाहिए वहाँ बालक बन जाते हैं। तो अभी बच्चे रूप का मीठा मीठा पुरुषार्थ तो कर रहे हो, राज्य के अधिकारी तो बन गए, तिलक भी आ गया, लेकिन ये ढीला और मीठा पुरुषार्थ अभी नहीं चल सकेगा। बाबा कहते अब समय नहीं है ये ढीला ढाला पुरुषार्थ करने का। अभी बच्चे बनकर पुरुषार्थ नहीं करना कि मीठा मीठा पुरुषार्थ कर रहे, अभी तो हम बच्चे हैं, अभी तो हम कर सकते हैं, थोड़ी अवज्ञा भी हो सकती है। नहीं, बाबा कहते अब ये समय बीत चुका, अभी पुरुषार्थ शक्तिशाली नहीं है, ढीला ढीला है। बाबा आज हमारे पुरुषार्थ की रिजल्ट हमें सुना रहे हैं। समय प्रमाण अभी तक हम बच्चों का पुरुषार्थ ढीला है। बाबा हमारे पुरुषार्थ से संतुष्ट नहीं हैं। पुरुषार्थी तो सभी हैं, लेकिन पुरुषार्थ शक्तिशाली जो होना चाहिए वे शक्ति पुरुषार्थ में नहीं भरी है। सवेरे उठते ही पुरुषार्थ में शक्ति भरने की कोई ना कोई पॉइंट सामने रखो। अमृत वेले जैसे रूह रिहान करते हो, वैसे ही अपने पुरुषार्थ को
शक्तिशाली बनाने के लिए भी कोई ना कोई पॉइंट विशेष रूप से बुद्धि में याद रखो। अभी विशेष पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। साधारण पुरुषार्थ करने के दिन अभी बीत रहे हैं। जैसे विशेष फंक्शन आदि के प्रोग्राम रखते हो ना, वैसे अब यही समझना है कि ये समय थोड़ा है। विशेष कोई प्रोग्राम आदि होता है तो कैसे थोड़े समय में भी दिल जान लगाकर वो प्रोग्राम को सफल बनाने की मेहनत हम करते हैं। सब कुछ बाकी भूल जाता है, केवल वो प्रोग्राम और उससे जुड़ी अपनी जिम्मेवारी याद रहती है। उसी तरह से बाबा कहते हैं अब ये हमेशा याद रखो, अब समय बहुत थोड़ा है। स्वयं के प्रति, विश्व के प्रति बहुत जिम्मेवारी, जवाबदारी अभी पड़ी हुई है, उसे पूरा करना है। तो बाबा कहते अगर ऐसी ढीली रिजल्ट में रहेंगे तो जो आने वाली परीक्षाएं हैं उनकी रिजल्ट क्या होगी। परीक्षाएं कड़ी आने वाली हैं, उनका सामना करने के लिए पुरुषार्थ भी कड़ा चाहिए। अगर पुरुषार्थ साधारण, परीक्षा कड़ी, तो रिजल्ट क्या होगी। अच्छा, आज तो गोपों से मुलाकात करते हैं। सभा में जितने भी भाई बैठे हैं, विशेष आज बाबा उनको मिलने आए हैं। बाबा पूछते अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट हो। चल तो रहे हैं लेकिन कितनी परसेंटेज में। बाबा पूछ रहे हैं कितनी परसेंटेज में चल रहे हैं। जो समझते हैं कि हम 75% श्रीमत पर चल रहे हैं वे हाथ उठाएं। तो सभा में कईयों ने हाथ उठाया। बाबा कहते अच्छा, मुख्य श्रीमत क्या है। मुख्य श्रीमत यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय याद की यात्रा में रहना, क्योंकि इस याद की यात्रा से ही पवित्रता, दैवी गुण और सर्विस की सफलता भी होगी। जो 75% श्रीमत पर चलते हैं उन्हों का याद का चार्ट कितना है। याद का चार्ट भी 75% होना चाहिए। इसको कहेंगे पूरी पूरी श्रीमत पर चलना। आज खास गोपों के आगे किया है, गोपियों को पीछे मंगाया है, क्योंकि जब भी मिलन की कोई बात होती है तो गोपियां जल्दी आ जाती हैं, गोप देखते रह जाते हैं। गोपों को जिम्मेवारी भी देनी है, यूं तो दी हुई है। जैसे आप लोगों के चित्र में दिखाया है ना कि द्वापर के बाद ताज उतर जाते हैं, तो ये जिम्मेवारी का ताज भी दिया हुआ तो है, लेकिन कभी कभी जानबूझकर भी उतार देते हैं और माया भी उतार देती है। संगम युग पर जो जिम्मेवारी का ताज हम सब बच्चों को बाबा ने दिया है, विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, बाबा कहते ये जो जिम्मेवारी का ताज है, कभी कभी बच्चे जानबूझकर भी उतार देते हैं और कभी कभी माया भी उतार देती है। सतयुग में तो ताज इतना हल्का होता है जो मालूम भी नहीं पड़ता है कि कुछ बोझ सिर पर है। सतयुग की सीनरियाँ सामने आती हैं या नहीं। सतयुग के नज़ारे स्वयं ही सामने आते हैं या लाते हो। बाबा मनोस्थिति को अब चेक कर रहे हैं। यदि 75% भी बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, 75% का भी योग का चार्ट हो, तो बाबा कहते सतयुग के सीनरियाँ ऑटोमेटिकली इमर्ज रहेंगे बुद्धि में, मन में। तो मन के नेत्रों से सदा सतयुग के सीनरियाँ देखते रहेंगे। तो बाबा रिजल्ट पूछ रहे हैं, देखते रहते हैं या लाने पड़ते हैं, संकल्प रचने पड़ते हैं। जितना जितना आगे बढ़ते जाएंगे तो ना चाहते हुए भी सतयुगी नज़ारे स्वयं ही सामने आएंगे।
लाने की भी ज़रूरत नहीं। जितना जितना नज़दीक होते जाएंगे उतना उतना नज़ारे भी नज़दीक होते जाएंगे। सतयुग में चलना है और खेल पाल करना है, ये तो निश्चित है ही। आज जो भी सभी बैठे हैं उनमें से कौन समझता है कि हम श्री कृष्ण के साथ पहले जन्म में आएंगे, उनकी फैमिली में आएंगे, वह सखी सखा बनेंगे, वह तो स्कूल के साथ ही बनेंगे। तो बाबा कहते इतना अपने पुरुषार्थ पर निश्चय है कि हम कृष्ण के साथ आएंगे पहले पहले जन्म में, सतयुग में। इकट्ठा खेल पाल करेंगे, स्कूल भी इकट्ठे जाएंगे, रहेंगे भी साथ साथ। बाबा कहते वे बच्चे हाथ उठाओ जिन्हें ये निश्चय है कि मेरा पुरुषार्थ इतना है जो मैं ये सब पाऊं। जो समझते हैं तीनों में से कोई ना कोई ज़रूर बनेंगे, ऐसे निश्चय बुद्धि कौन है? तो सभी ने वहाँ पर हाथ उठा लिया। नज़दीक आने वालों की संगम युग में निशानी क्या होगी? जब सारी सभा ने हाथ उठा लिया कि हम कृष्ण के साथ ही आएंगे, पहले पहले जन्म में ही आएंगे, तो बाबा ने पूछा फिर वहाँ नज़दीक आने की इस संगम युग पर क्या निशानी होगी? यहाँ कौन अपने को नज़दीक समझते हैं? यज्ञ सर्विस व जो बाप दादा का कार्य है उसमें जो नज़दीक होगा वहीं वहाँ खेल पाल आदि में नज़दीक होगा। ये निशानी है। जो संगम युग पर जितना बाबा के घर के नज़दीक है, बाबा के घर के नज़दीक अर्थात बाबा के घर की जिम्मेवारी जवाबदारी नज़दीकी होकर उठाते हैं, संभालते हैं। बाबा का ये जो विश्व परिवर्तन का कार्य चल रहा है, इसमें बाबा के नज़दीक होकर कार्य कर रहे हैं, मददगार बने हैं। तो जो जितना यहाँ समीप, जो जितना यहाँ जिम्मेवार जवाबदार, उतना ही वो वहाँ ऊंच पद का अधिकारी। यज्ञ की जिम्मेवारी व बाप दादा के कार्य की जिम्मेवारी के नज़दीक जितना जितना होंगे उतना वहाँ भी नज़दीक होंगे। नज़दीक होने की परख कैसे होगी? हर एक को अपने आप से पूछना चाहिए। जितनी बुद्धि, जितना तन मन धन और जितना समय लौकिक जिम्मेवारियों में देते हैं उतना ही इस तरफ देते हैं। ये है परख, ये है निशानी। जो संगम युग पे यज्ञ के जितने नज़दीक, वो सतयुग में उतना ही कृष्ण के नज़दीक। तो बाबा कहते चेक करो, जितना मैं लौकिक कार्य में समय देता हूँ, तन मन धन लगाता हूँ, श्वास लगाता हूँ, शक्ति लगाता हूँ, क्या उतना अलौकिक कार्य में भी लगाता हूँ? यज्ञ सेवा में भी लगाता हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं तन लगने में कमी हो, मन और धन लग रहा हो, समय लगने में कमी हो, तन मन धन लगा रहे हो? तो कोई भी एक चीज़ छूट ना जाए। यहाँ छूटना माना यहाँ दूर होना और फिर वहाँ भी दूर होना। तो अपने को सब चेक करें, क्या मैं यज्ञ के प्रति भी उतना ही जिम्मेवार जवाबदार हूँ जितना मैं लौकिक कार्यों में हूँ? इक्वल है तो पास है। इस तरफ ज़्यादा देना चाहिए। पहले बाबा ने इक्वल कहा कि उतना ही है जितना वहाँ देते हैं। फिर बाबा कहते यहाँ ज़्यादा देना चाहिए। अगर ज़्यादा नहीं तो उसका वजन एक जैसा है। अच्छा, बाबा कहते ज़्यादा नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, तो भी बराबर है क्या? जितना समय लौकिक में देते उतना समय अलौकिक में देते हैं।
अगर दोनों तरफ का एक जितना है तो भी नज़दीक गिना जाएगा। इस हिसाब से अपने को परखना है। अभी तक रिजल्ट में लौकिक जिम्मेवारियों का बोझ ज़्यादा देखने में आता है। खास मुख्य गोपों को ये बातें ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए कि आज का दिन जो बीता, कितना समय लौकिक जिम्मेवारी तरफ दिया और कितना समय अलौकिक व पारलौकिक जिम्मेवारी तरफ दिया, कितने मददगार बने। ये चेकिंग करते रहेंगे तो पता पड़ेगा कि कौन सा तरफ खाली है। चेकिंग ही नहीं करेंगे और अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बने रहेंगे, नहीं, हम तो लौकिक में भी अलौकिक समझ कर रहते हैं, उस बैलेंस की बाबा यहाँ बात नहीं कर रहे हैं। वो ट्रस्टी भाव होना बहुत अच्छी बात है, होना ही चाहिए, नहीं तो मोह नहीं हटेगा। मोह हटाने के लिए बाबा कहते ट्रस्टी होकर गृहस्थ को संभालना है, बैलेंस बनाना है। लेकिन बाबा ये कभी नहीं कहते हैं कि अलौकिक को पीछे छोड़कर लौकिक को आगे रखो, नहीं। बाबा कहते हमेशा अलौकिक आगे होना चाहिए। तो बाबा कहते चेक करो, परखो अपने आप को, चेकिंग करो। जिस हिसाब से अभी चल रहे हैं, क्या हम कृष्ण के नज़दीक आएंगे? सभी प्रकार की परिस्थितियों में रहते हुए भी कम से कम दोनों तरफ एक जितना ज़रूर होना चाहिए, कम नहीं। उस तरफ कम हुआ तो हर्जा नहीं, इस तरफ कम नहीं होना चाहिए। लौकिक में बाबा कहते कुछ कम भी किया तो कोई हर्जा नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, धर्मराज की सजाएं नहीं खाएंगे। लेकिन यहाँ कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ अगर कम किया तो पदम गुना भाग्य गवाएंगे, अवज्ञा हो जाएगी तो धर्मराज की सजा के भागी भी बनेंगे। तो फिर लौकिक जिम्मेवारी की कमी को भी ठीक कर सकेंगे। यदि यहाँ पूरा समय श्वास देंगे अलौकिक में, तो बाबा कहते लौकिक भी ठीक हो जाएगा। परमार्थ से व्यवहार भी सिद्ध हो जाता है। कोई कहते हैं पहले व्यवहार को ठीक कर परमार्थ में लगे। कोई क्या कहते हैं पहले लौकिक को राजी कर लें, खुश कर लें, संतुष्ट कर लें और फिर ईश्वरीय सेवा में लगेंगे, परमार्थ में लगेंगे। बाबा कहते ये ठीक नहीं है। तो ये खास ध्यान रखना है। बाबा कहते लौकिक में सबको राजी करने में लगे रहेंगे, सोचेंगे अलौकिक बाद में करें, यज्ञ सेवा बाद में कर लेंगे। बाबा कहते ये सोच भी सही नहीं है। कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति हो, बाबा ने कहा पहले अलौकिक। खास गोपों में बाप दादा की उम्मीद है, जो गोप ही पूरी कर सकते हैं, गोपियों से नहीं हो सकती। वे कौन सी उम्मीद है? पांडवों का मुख्य कार्य यही है, जो कई प्रकार के लोग और कई प्रकार की परीक्षाएं समय प्रति समय आने वाली भी हैं और आती भी रहती हैं। तो परीक्षा और लोगों की परख ये विशेष गोपों का काम है, क्योंकि पांडवों को शक्तियों की रखवाली करने का मुख्य कार्य है। शक्तियों का काम है तीर लगाना, लेकिन हर प्रकार की परीक्षा और लोगों को परखना और शक्तियों की रखवाली करना पांडवों का काम है। इतनी जिम्मेवारी उठा सकते हो? या शक्तियों के रखवाली की आपको आवश्यकता है? कहाँ कहाँ देखने में आता है पांडव अपनी रखवाली की औरों से उम्मीद रखते हैं, लेकिन पांडवों की अपनी रखवाली के साथ साथ चारों ओर की रखवाली करनी है। बेहद में दृष्टि होनी चाहिए, ना कि हद में। अगर अपनी ही रखवाली नहीं करेंगे तो फिर औरों की मुश्किल हो जाएगी। तो बाबा आज पांडव सेना को उनकी जिम्मेवारी की याद दिला रहे हैं कि उन्हें शक्तियों की रखवाली करनी है, ना ही अपनी रखवाली के लिए भी हम दूसरों को देखते रहें, दूसरों पर डिपेंड रहें।
वो रखवाली माया से भी हो सकती है, विकारों से भी हो सकती है, देह के संबंधियों से भी हो सकती है, कोई भी सर्कमस्टांस हो सकती। लेकिन सदा यदि बाबा के साथ कंबाइंड रहेंगे तो स्वयं की रखवाली भी होती रहेगी और अपनी जिम्मेवारी जवाबदारी भी अच्छे से निभा सकेंगे। तो विशेष आज बाबा ने हमारे योग के चार्ट को, पुरुषार्थ के चार्ट को देखा है। बाबा ने कहा यदि कोई की इच्छा हो संपूर्ण स्टेज प्राप्त करने की तो उसके लिए कम से कम 8 घंटा अव्यक्त स्थिति में तो रहना ही है। ये कम से कम है, अधिक से अधिक तो बाबा कहते कितना भी करो। लेकिन आज की रिजल्ट में बाप दादा हमारे पुरुषार्थ से संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि बाबा ने कहा थोड़ा सा ही बच्चे पुरुषार्थ करते हैं और खुश हो जाते कि हम तो नंबर 1 पुरुषार्थी बन गए, हमने तो बहुत कर लिया। या कुछ बच्चे सोचते हैं अभी कर तो रहे ही हैं, बालपन का बाबा कहते पुरुषार्थ चल रहा है, मीठा मीठा पुरुषार्थ चल रहा है। तो बच्चे सोचते हैं कर तो रहे हैं, हो तो रहा ही है, चल तो रहे ही हैं। लेकिन बाबा कहते ये रॉन्ग है। क्या संकल्प करना है? सदा ही मुझे नंबर 1 पुरुषार्थी बनना है। इसलिए बाबा ने कहा कम से कम भी 8 घंटे की अव्यक्त स्थिति होना आवश्यक है। जो तड़प पुरुषार्थ की बाबा ने कहा पहले बच्चों में थी वो अब नहीं है, उस तड़प को दोबारा से जागृत करना है। बाबा कहते चलते चलते अलबेलापन आ गया है बच्चों में, तो समझते हैं हमने तो बहुत कर लिया। बाबा कहते ये भी उल्टा नशा चढ़ जाता है बच्चों को। तो कहाँ कहाँ मालिक और बालकपन का बाबा ने कहा बैलेंस भी नहीं रहता। जहाँ बालक बनना चाहिए वहाँ मालिक बन बैठते हैं, जहाँ मालिक बनना चाहिए वहाँ बालक बन जाते हैं। तो विशेष आज पुरुषार्थ की परसेंटेज पर बाबा ने ध्यान खिंचवाया है। यदि बाबा कहते बच्चों को लगता है कि 75% हम श्रीमत पर चलते हैं तो उसके रिजल्ट फिर 75% योग का चार्ट भी हो। बाबा ने कहा यह है नंबर 1 श्रीमत। तो श्रीमत पर चलना अर्थात अपने को देह से न्यारी आत्मा समझ बाबा को याद करना। फिर बाबा ने संगम पर हमारी जिम्मेवारी को भी याद दिलाया कि जो जितना यहाँ जिम्मेवार है, जितना यज्ञ की संभाल कोई यहाँ करता है, जितना अपना तन मन धन लगाकर यज्ञ सेवा यहाँ करता है, यज्ञ के समीप है, निमित्त के समीप है, उतना ही बाबा ने कहा फिर भविष्य में सतयुग में श्री कृष्ण के समीप होंगे। तो ये एक परख का पॉइंट, एक चेकिंग का पॉइंट बाबा ने हमें बताया है कि हम कितने नज़दीक आएंगे सतयुग में श्री कृष्ण के। तो इसे भी चेक करें, पुरुषार्थ को बहुत बढ़ाते जाएं, लक्ष्य रखें कि कम से कम भी 8 घंटा अव्यक्त स्थिति में स्थित रहना है। ये रिजल्ट बाप दादा हम बच्चों से चाहते हैं। अच्छा, ओम शांति।